प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। लास्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे आज। परमेश्वर के संतान हम कब और कैसे, बोलो जल्दी, कब और कैसे ठहर सकते हैं। हमने बहुत सारी बातों को देखा, शत्रुओं के बारे में देखा, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के बाबत हमने देखा। जब पड़ोसी को अपने सामान प्रेम करते, हाँ, हमारे भाई से, हमारे सामान, अपने बंधु से, अपने सामान क्या करते, प्रेम करते। जब हमसे शत्रुता रखते, उनसे मोहब्बत करते, तो परमेश्वर के क्या होंगे, वो संतान। वो लोग परमेश्वर के संतान, या परमेश्वर के संतान ठहरने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन तमाम बातों को हमने देखा था ना। पिछले दो पार्ट में हमने देखा, 2 मैसेज। आज हम आखिरी पार्ट में जाएंगे। पहले 2 पार्ट में पड़ोसी के बारे में देखा, भाई बंधुओं के बारे में हमने देखा। हमने ये देखा खुदावंद यीशु मसीह के बैरी जब आते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, अपने पासवान के प्रति कैसा मोहब्बत होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मोहब्बत नहीं होना, जज्बाती मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत जो आपके पासवान के मुख से निकला हुआ जो उपदेश है खुदा की ओर से जाता, खुदा यीशु मसीह के मुख से जो उपदेश निकला था पिता की ओर से, हाँ, वो उपदेश को भूल चुके थे उस मोहब्बत में। वो मोहब्बत में इस कदर वो गुम हो गए। हाँ, यूहन्ना की किताब में पापा लिखा है, पतरस क्या करता है, बोलता है महायाजक के कान को उड़ा देता है। पहाड़ी उपदेश भूल गया था। क्या भूल गया था? अपने शत्रु से क्या करो, हाँ, बैरी से क्या करो, अपने समान, हाँ, प्रेम करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हमने देखा खुदा का शत्रु, भजन संहिता में देखे थे ना, 139, 21 और 22 में देखा था। 2 बातें टाइप की हमने, है कि नहीं। दाऊद दुआ करता है, प्रभु तेरे बैरियों से, हाँ, मैं बैर क्यों ना रखूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे बैरियों से मैं रूठा, मैं क्यों ना रूठूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर वहां पर बैर नहीं रखता अपने बैरियों से। क्योंकि 5वें अध्याय में जब हम आके देखा कि परमेश्वर की धार्मिकता की वर्षा किस पर, धर्मी पर और अधर्मी पर भी होता है करके बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का बैरी है, परमेश्वर को तकलीफ नहीं, लेकिन उसे मोहब्बत करने वाले को तकलीफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद वहां पर दुश्मनी लेने के कागार पर खड़ा हुआ था। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के जो बैरी उसको पकड़ने के लिए आए, तो पतरस या अन्य चेले जो थे, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के शत्रुओं के ऊपर तलवार चला बैठे। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 4 अध्याय 9 वचन में, धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र, बैर कराने वाले नहीं, मेल मिलाप करने वाले, बैर करने वाले नहीं, वो परमेश्वर के क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। इस मयार पर हम देखते 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 यहाँ पर आए कि हमारे शत्रु हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ तक कि गैर कौम के लोग हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अदर रिलीजन के लोग, उनके बारे में भी देखा, हालेलुया। पड़ोसी के बारे में देखा। लेकिन आखिरी बात हम देखेंगे, प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम। एक बार 44 वचन पढ़े 5वां अध्याय मत्ती का। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो, क्या करो, प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें तो क्या होगा, बोलता है, जिससे, हाँ, जिससे तुम क्या ठहरोगे, अपने स्वर्गीय पिता की संतान, अपने स्वर्गीय पिता की क्या ठहरोगे, संतान ठहरोगे। कब ठहरोगे, बोलते अपने स्वर्गीय पिता की संतान, जब अपने सताने वालों के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, हाँ, सताने वालों के लिए क्या करेंगे, बैरियों के लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे करके परमेश्वर के वचन में। आइए प्रेरितों के काम में जाएंगे। 7वां अध्याय, आखिरी पॉइंट को हम देखेंगे आज। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 24 वचन, 54। अगर हम स्वर्गीय पिता के संतान कहलाना है या संतान होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, क्या करना पड़ेगा। सबसे पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे, स्तिफनुस पर पथराव। ये बातें सुनकर वे जल गए। यहाँ पर इजराइलों की बात हो रही है, खुदा वाहिद पर ईमान रखने वालों पर बात हो रही है।
ये बात हो रही जब स्तिफनुस जब सदुकी फरीसियों से, इजराइल लोगों से, यहूदियों से मुखातिब होते हैं, उनका आमना सामना होता है। स्तिफनुस खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम जब उनको सुनाता है, उस दरमियान का एक संदर्भ है, एक कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पर। और सदुकी फरीसी जो स्तिफनुस के जो शत्रु थे, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन भी लिखा है कि वे कौन थे। 51 वचन पढ़ेंगे, 6 का 7 का 51। हे हठीले और मन और कान के कतना रहित लोगों, ये कौन थे बोलते हैं? हठीले थे। दूसरी बात, मन और कान के खतना रहित लोगों। ना इनका मन का कतना हुआ था, ना इनका कान का कतना हुआ था। जिसका मन का कतना नहीं होता और कान का कतना, मतलब कान का कतने का मतलब क्या है? कान का कतने की मुराद से ये लोग सच्चाई को सुनने के लिए बर्दाश्त ही नहीं होता। सच्चाई को जब स्तिफनुस ने उनके सामने बयान किया, कब से बयान किया? उस कॉन्टेक्स्ट को जब हम देखते हैं, 7वां अध्याय से बयान किया है। क्या करके? तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें सब सच है? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों, सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था, तो तेजो में परमेश्वर ने उसे क्या किया? दर्शन दिया। उस दौर से लेकर अब्राहम, इसहाक, याकूब की नस्ल से जो 12 कबीले निकले, इजराइल लोग, जो एक खुदाए वाहिद पर जो ईमान रखते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक परमेश्वर पर क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। जो आगे चलकर मूसवी शरीयत के मतहत, मूसवी शरीयत के एतबार से जो है, व्यवस्था के एतबार से जो है, जिनका क्या हो गया था? शारीरिक एतबार से क्या हुआ था? खतना हुआ था, प्रेज़ द लॉर्ड। इजराइलियों का क्या हुआ था? शारीरिक एतबार से, हाँ, जब बच्चा पैदा होता तो 7वां दिन उसके कलड़ी का क्या करना चाहिए बोलता है? खतना करने के लिए उनके लिए हुक्म था, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बाबत बात हो रहे, यानी शारीरिक खतना हुआ था। लेकिन इनके यहाँ पर 51 में आके देखते तो क्या है? इनका मन का खतना, जिसके शारीरिक एतबार से खतना हुआ है, लेकिन फिर भी आगे जाकर सच्चाई को सुनने के लिए क्या चीज की जरूरत है? सच्चाई को कौन एक्सेप्ट करता है, कौन कबूल करता है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखेंगे वहां पर मन का कतरा किसका हुआ है। सिंपल बातों में देखा जाए तो इसका शारीरिक एतबार से कतरा हुआ, लेकिन इनका मन का कतना भी नहीं हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। ना इनका, दो बातें, मन का कतना और दो मयार यहाँ पर, दो स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है। एक तो कान का कतन नहीं हुआ, यानी कान का कतन नहीं, यानी स्तिफनुस जब उनसे मुखातिब होता है, वहां पर कितना क्लियरली इजराइलियों की बातें बयान करता, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, वो क्यों आया, वो कौन था, धरती पर आने से पहले वो क्या था, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी पेशन गोई, उसकी भविष्यवाणी जो खुदा ने किन किन नबियों के द्वारा किया, क्लियर अल्फाज में जब वो बयान करते पुराना अहदनामा की सारी बातों को। एक वचन पढ़ूंगा क्योंकि वो बातें बहुत लंबी है, क्योंकि हमें संक्षिप्त में समझना है। 37 वचन पढ़ेंगे 7 का। यह वही मूसा है जिसने इजराइलियों से कहा, परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझसे एक भविष्यवक्ता को क्या करेगा? क्या करेगा? उठाएगा। यानी अगर खुदावंद यीशु मसीह की बाबत बात होते 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 तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा किस तरीके से है, प्रेज़ द लॉर्ड, आगे स्तिफनुस बयान करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज यदि पिता की परमेश्वर की अगर दाहिनी ओर कोई खड़ा है, पिता परमेश्वर की महिमा में अगर उसके दाहिनी ओर अगर कोई खड़ा है, तो कोई नबी नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन खड़ा है बोलते हैं? पर स्तिफनुस बयान कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर लिखा देखेंगे? हाँ, 54 में आएंगे। अभी आपके जहन में बात रहे, ये हठीले और मन और जिसका मन का और कान का कतना नहीं हुआ। कान का कतना का मुराद से क्या है? सच्चाई उनके सामने रखने के बावजूद भी वो सुनने के लिए यहाँ पर स्तिफनुस कुछ सच्चाई को रख रहा है। जिसने अपने आंखों से देखा, जिसने अपने स्वयं जो आंखों से देखा हुआ सच्चाई को, जो स्वर्ग की बातें इनके सामने रख रहा है, फिर भी इनका कान उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब दो टाइप के लोग यहाँ पर, कौन सा?
एक जिनका मन का कत्ल नहीं हुआ, यानी शारीरिक एतबार से तो सदी की परिस्थितियों का इजराइल लोगों का क्या होता, कत्ल हो चुका था, लेकिन इनका मन का और कान का कत्ल नहीं। जिसका मन का और कान का कत्ल नहीं हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, वे लोग भी सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए कि स्तिफनुस ने जो बातों को रखा कि इन्होंने सच्चाई को बर्दाश्त किया है, क्या जो सच्चाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे वे लोगों की बाबत यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और ये लोग बाहर के लोग नहीं है, ये लोग कोई अदर रिलीजन के लोग नहीं है, ये कोई दूसरा जाति, दूसरा भाषा, दूसरे धर्म के लोग नहीं है। ये कौन लोग थे बोलते हैं? एक परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे। ये कौन लोग थे? नबियों को मानने वाले लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे लोग से स्तिफनुस सच्चाई को बात कर रहे हैं। आज भी वो लोग भी आपके ऊपर पथराव करेंगे, आज वे लोग भी आपके सच्चाई को, जब सदाकत को आप उनके सामने बात रखेंगे, वो बातों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मैं मसीहत की या यहूदियत की या जो खुदा की एक खुदा को मानने वाली उनके दरमियान की बात कर रहा हूं, इनके बाहर की बात, लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर स्तिफनुस पढ़ेंगे यहाँ पर, हे हठीले और मन और कान के कत्ल रहित लोगों, बस आगे पढ़ेंगे सिस्टर। हाँ, तुम सदा पवित्र आत्मा का क्या करते हो? ये लोग कौन है बोलता है जिसका कान का कत्ल नहीं हुआ? पवित्र आत्मा को मानते तो थे, लेकिन ये उनके ईमान था। जो नबी होता है पवित्र आत्मा से बढ़कर बोलते हैं, लेकिन उसके अनुसार उसको सुनते, हाँ मानते थे, लेकिन वो उनके कान पवित्र आत्मा से बढ़कर जो बातें करते उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। ऐसे लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमको बाहर वाले से ज्यादा खतरा किससे बोलता है? बाहर वाले तुमको कुछ बातों के लिए घात करेंगे, लेकिन वो मन को फिराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, और अन्य जाति के जो रिलीजन के जो लोग हैं, जाति के लोग हैं, वे लोग उनको खुदा के कलाम सुनने के बाद कुछ दिन तक क्या करेंगे? वो आपका इनकार करेंगे, लेकिन आखिर में वो ईमान लाएंगे आपके खुदा पर, आपके मसीह पर, अपने जीवन को प्रभु के लिए दे देंगे। लेकिन ये कौन से लोग थे? ये अंदर के लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये ईमान नहीं लाएंगे, क्या करेंगे? आपको मौत के घाट उतार देंगे। अभी बताओ डेंजर कौन लोग हैं? सबसे बड़ा बैरी कौन है? बाहर का या अंदर का? या अंदर के लोगों की बात हो रही, या अलग अलग सिद्धांत के लोगों की बात हो रही, मसीहत के डिनोमिनेशन के लोगों की बात हो रही, यहाँ पर कतने वालों की बात हो रही? प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका शारीरिक एतबार से तो कतना हुआ, लेकिन आत्मिक एतबार से भी कतना, जिसका आत्मिक एतबार से कतना हुआ है, लेकिन अभी कान का कतना, मन का तो कतना हुआ है, लेकिन अभी कान का कतना नहीं हुआ है। मन एक्सेप्ट करता है खुदा यीशु मसीह क्या है, नजात हिंद है। प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ेंगे आगे 24 में पढ़ेंगे, 54 में पढ़ेंगे सिस्टर, 54। ये बातें सुनकर वे जल गए, हाँ, और उस पर दांत पिसने लगे। और उस पर क्या पिसने लगे? दांत पिसने लगे, हाँ। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, हाँ, स्वर्ग की ओर देखा, स्वर्ग की ओर देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हाँ। बोलो, जो पवित्र आत्मा से जिनका मन का भी कतना हुआ है, बोलो इसका कान का भी कतना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, उसका वचन को सुनकर हट नहीं करता, उसके वचन के अनुसार जो सौंप देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो उसका नजर कहां पर रहता है? वो क्या देखता है? क्या देखता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है? वो स्वर्ग की ओर देखता है, और स्वर्ग की ओर क्या करके देखा उसने? पढ़ेंगे, और परमेश्वर की महिमा को, हाँ, और यीशु को, हाँ, परमेश्वर के दाहिनी ओर, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के कहां पर देखा? दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। दाहिनी ओर देखा या बाईं ओर देखा? दाहिनी ओर। और पर यीशु था क्या? प्रेज़ द लॉर्ड, सिर्फ यीशु को देखा, पिता को नहीं देखा, ऐसा है क्या? सिर्फ यीशु मसीह को देखा, पिता परमेश्वर को, ऐसा है क्या? अच्छा, ऐसा लिखा है कि यहाँ पर
ऐसा लिखे कि परमेश्वर और यीशु मसीह एक कोई देखा लिखा है क्या? फिर ऐसा लिखे ना परमेश्वर ही यीशु बनकर वहां पर दिखाई दे रहा, ऐसा लिखा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये कान के कतरे वालों की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लोग जो परमेश्वर के राज्य के संतान नहीं कहला सकते, स्वर्गीय पिता के संतान नहीं कहला सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन से लोग? बोलो ना, बोलो। स्वर्ग में सिर्फ यीशु दिखता है, उनको पिता परमेश्वर बाजू में दिखता, या तो पिता परमेश्वर ही दिखता है लेकिन यीशु दिखता ही। यहाँ पर पिता परमेश्वर और उसके बाजू में कौन? पिता परमेश्वर के बराबर में कौन दिख रहा है यहाँ पर? बोलो, पुत्र परमेश्वर दिख रहा है। कान के कतरे के लोग कौन है? पिता परमेश्वर दिख रहा है, लेकिन यीशु को पिता की परमेश्वर के दाहिनी ओर लिखा हुआ देखने के बावजूद भी नहीं बोला ये पुत्र परमेश्वर नहीं। क्या है ये? बहुत छोटा है ये। यहां पर कहां पर लिखा है? बराबर की बात हो रही। फिलिप्पुस की किताब में 2:4 में परमेश्वर के स्वरूप में होने के बाद, उसके अक्स में होने, उसकी सूरत में होने के बावजूद भी अपने आप को परमेश्वर के तुल्य, ये रेफरेंस को गोल कर जाते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कोई तो कहते कि पिता है, पुत्र उसके बराबर में नहीं है। वो कौन लोग हैं? बोलो, कान के कतना किए, कान का जिनका कतना। प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि बाइबल में लिखा है पिता परमेश्वर के बाजू में कौन खड़ा है? प्रभु यीशु मसीह। जब पिता के बाजू में जब प्रभु यीशु मसीह खड़ा है तो उसके बराबर में छोटा खड़ा ही दिखाई कि बड़ा लिखा है। ये लिखा कि पिता परमेश्वर के चरणों में यीशु को देखा लिखा है क्या? बोलो ना, हालेलुया। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। अच्छा, ये रेफरेंस के बदले में फिलिप्पुस का दूसरा अध्याय का 6 वचन देंगे। क्या देंगे? वो पिता के क्या था? स्वरूप में था, पिता के बराबर था। वो रेफरेंस देखने के बावजूद उनका कान का क्या हुआ है? देख तो रहा है वैसा लिखा है, लेकिन क्या है? नहीं मानेंगे नहीं। इनको बोलते हैं, बोलो ना, इनका शारीरिक कतरा तो नहीं हुआ है कलड़ी का, लेकिन इनका बोलो कान का कतना भी। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर स्तिफनुस के बारे में लिखा है। स्तिफनुस का क्या हो गया था? आत्मिक एतबार से मन का भी कतना हो गया था, और जिसका मन का भी कतना होता है और कान का भी कतना हुआ रहता है, यानी कान के सच्चाई को सुनकर क्या करना? एक्सेप्ट करना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर। और वो बात को यहाँ पर स्तिफनुस बयान कर रहे हैं। इनसे क्या करके बयान कर रहे हैं? पढ़ेंगे। और खड़ा हुआ देखकर कहा, हाँ, देखो मैं स्वर्ग को, देखो, हाँ, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, हाँ, देखो मैं स्वर्ग को क्या हुआ देख रहा हूँ। हाँ, अभी यहाँ पर स्तिफनुस कहाँ पर? नीचे क्या है? किससे भरा हुआ है? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा कहाँ पर है? कहाँ पर है? नीचे है कि ऊपर है? प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका कान का कतना भी नहीं हुआ है तो क्या कहते हैं? नहीं बोला, यीशु ही क्या हो गए? पवित्र आत्मा बनकर। यीशु ही क्या है? पवित्र आत्मा है। आप तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद। ये कौन लोग हैं जिसका कान का? बाइबल कहते हैं कि पवित्र आत्मा से भरकर कौन सी पुरुष कहां पर है? कहां पर है? नीचे धरती पर है। यीशु मसीह कहां पर है? पिता के दाहिनी ओर है। लेकिन जिसके कान का कतरा नहीं हुआ, उन लोगों की नजर में क्या दिखाई देता है? यीशु पिता के बराबर में, उसके दाहिनी ओर नहीं दिखाई देता। कहां दिखाई? पवित्र आत्मा से भरकर नीचे ही दिखाई देता है। अब उनको बोले आए तो रेफरेंस रखो, तो मानेंगे? मानेंगे क्या? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद कर। तो ऐसे लोग स्वर्गीय संतान बन सकते कि स्वर्गीय पिता के संतान हो सकते क्या? क्योंकि ऐसा स्वर्गीय पिता का संतान होने के लिए जो है, ये स्तिफनुस के मयार में उतरना पड़ेगा। प्रेरित काम में लूक ने लिखा है। लूक इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं।
क्या करके बात को सपोर्ट कर रहे हैं? स्तिफनुस सच्चाई को बयान कर रहे हैं। क्या करके बयान कर रहे हैं? स्तिफनुस पवित्र आत्मा में भरा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और भरकर किसको देख रहे हैं? यीशु मसीह को देख रहे हैं। किसके बाजू में देख रहे हैं? परमेश्वर के दाहिनी ओर देख रहे करके यहाँ पर लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप तो गुणगा परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यानी स्वर्गीय पिता का संतान कहलाने के लिए पहले तुझे क्या विश्वास करना पड़ेगा? स्वर्गीय पिता का संतान होना तो क्या करना, विश्वास करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा धरती पर दिया गया है स्तिफनुस को। दूसरी बात, यीशु को दाहिनी ओर देख रहा है स्वर्ग में, प्रेज़ द लॉर्ड। किसके बाजू में? पिता परमेश्वर की ओर। पढ़ेंगे आगे सिस्टर। और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर, परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। किसका स्टेटमेंट है ये? पास्टर प्रभाकर का स्टेटमेंट है ना? किसका है? बोलना स्तिफनुस का। स्तिफनुस कौन था? कौन था? 12 शागिर्दों में, उनके मिनिस्ट्री में, उनके सेवकाई में उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण व्यक्ति था। पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण जो व्यक्ति था, प्रेज़ द लॉर्ड। जो चेलों ने इन्हें जो क्या यूनानी और इजरायलियों के ऊपर क्या किया? ठहराया हुआ था। ऐसा एक शख्सियत, ऐसा व्यक्तित्व जो यीशु के चेले का चेला था, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो इस बात की गवाही दे रहा है। क्या करके गवाही दे रहे हैं? यीशु कहां पर देखा उसने? पिता की दाहिनी ओर देखा स्वर्ग में, या नीचे देखा? पवित्र आत्मा में होकर। ये हमारा ईमान है। यीशु मसीह आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा के जरिए है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ है ना, वही व्यक्ति यीशु को पिता की दाहिनी ओर देखेगा आज के तारीख में। इसके मतलब जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं, यीशु को कहां पर देखेगा? कहां देखेगा? हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। हाँ, तुझे मैं सच्चाई को बताया। नीचे पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब क्या लिखा है? कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ क्या करता हूँ? अभी कुछ नहीं, बात बोला तो क्या होगा? पीछे क्या पढ़ेंगे, क्या होगा? तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए। ये बात किसको हजम नहीं होगा? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर उसके बराबरी में यीशु मसीह खड़ा है और पवित्र आत्मा नीचे है। यानी क्लियरली 3 व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इनकी जात एक है। ये तीनों भी खुदा की जात में से है। स्तिफनुस क्लियरली प्रकट कर पवित्र आत्मा से नीचे भरा है, यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़ा है और क्या बोल रहे हैं? मैं आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर मैं क्या कर रहा हूं? ये दृश्य को मैं अपने आंखों के सामने क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। बात समझ में आ रही है? किधर चली जा रही ऊपर से? प्रेज़ द लॉर्ड। इसे मैं देखता हूं, उसकी गवाही है, उसकी स्टेटमेंट है। त्रिएकत्व परमेश्वर को जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये बात को जो विश्वास नहीं करते, जिनको ये बात हजम नहीं होती, अरे पिता परमेश्वर के बाजू में यीशु मसीह, उसको बताना चाहते यीशु मसीह पवित्र आत्मा में नीचे करके, जिनको ये हजम नहीं होती, वो कौन लोग है बोलते हैं? ये बात सुनकर कौन अपने कान को बंद करेंगे? बोलो ना। स्तिफनुस जो चीज देखा है वैसा ही दिखा रहा है। जिसको वैसा ही देखने की इच्छा नहीं है, वैसा ही विश्वास करने की इच्छा नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो व्यक्ति क्या करेगा? अपने कान को, इसका मतलब क्या है? उनका कान का, जिनका कान का बोलो खतना नहीं हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो ये इस बात पर ईमान कभी नहीं लाएंगे, इस बात का कभी विश्वास करेंगे ही नहीं। क्या कर भाई? विश्वास नहीं करेंगे। नीचे पवित्र आत्मा से स्तिफनुस भरा है, पवित्र आत्मा है, व्यक्तित्व है उसका। यीशु मसीह का एक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, पिता परमेश्वर का एक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, 3 क्लियर दिखाई दे रहे हैं और स्तिफनुस तीनों को क्लियरिटी से प्रकट कर रहे हैं। लेकिन ये बात उन्हें हजम, और वो क्या करेंगे? अपने कान को इस बात को सुनने के लिए क्या करेंगे? बोला है क्या करेंगे? बंद कर लेंगे। मतलब ये सच्चाई को सुनने के लिए उनके कान क्या हो जाएंगे? बंद होएगा। मतलब उनका कान का कतना, इसलिए मैंने कहा जिसका कान का कतना हुआ वो सच्चाई को जैसा वचन में लिखा है वैसे ही क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या लिखा है आगे? बंद करके चुप बैठेंगे क्या ये?
और एक साथ उस पर झपटे। एक साथ उस पर झपटे। ये चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ पर जो लोग दिख रहे हैं ना, ये 3 करके देखता है। इस पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, इस स्टेटमेंट के ऊपर जो इसका विश्वास है ना, वो क्या करेंगे? उनका टारगेट कौन रहेगा? त्रिएकत्व को पुलिस ने जाहिर किया ना, उनको क्या करेंगे अपन? उनको ऊपर ही झपटा मारने का। उनको ऊपर ही क्या मारने का? झपटा मारने। अन्य जाति की ओर नहीं जाने का। और किसी के पास? किसके पास जाने का? इनके पास झपटा मारने का, इनके ऊपर। क्यों? कि ये सच्चाई को बयान कर रहे। हमारा बयान किससे है? जो खुदा को नहीं मानते उनसे नहीं। किससे? जो खुदा को मानते हैं, लेकिन कैसा मानते हैं? पिता भी है, पुत्र भी और पवित्र आत्मा है करके मानते हैं। उनके ऊपर झपटा मारने का, उनको अपना आहेर बनाने का प्रयास करो, उनको मौत के घाट उतारने का, उनको गुमराह में लाने का, उनको परमेश्वर के संतान होने के लिए नहीं देने का, उनको परमेश्वर के संतान से क्या करने का? रहित करने का। उनको स्वर्गीय पिता के स्वर्गीय संतान से क्या कर? उनको रहित करने का एक टारगेट है शैतान का। किधर? बाहर वाले से नहीं, किधर से? आपको भी झपटा मारने के लिए आएंगे भैया। क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो भैया, हमारा कान का क्या हुआ है? ऐसे लोगों को क्या बोलोगे? ये कान के स्टीफनुस ने क्या बोला? स्वर्गीय पिता का संतान होने तो क्या बोलना है? ये कान के खतना रहित लोगों। हाँ, आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब स्वर्गीय पिता का संतान होने के लिए पॉइंट नंबर 1 यहां पर देखते हैं कि आपको और मुझे पवित्र आत्मा से इस नीचे धरती पर क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? बोलो, परिपूर्ण होना पड़ेगा। अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। इधर पेंटिकोस्ट के जिन जो त्रिएकत्व पर ईमान रखने वाले लोग, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम पवित्र आत्मा का लिबास ना पहनो, पवित्र आत्मा की कुव्वत को तुम ना पहनो, एक ही जगह पे क्या करो? ठहरे रहो, जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें ना मिले। प्रेस तो हाथ तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। योहन्ना बपतिस्मा देता बोलता है कि मैं तो तुम्हें केवल पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आएगा क्या करेगा? वो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रेस द हाथ तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा धरती पर है या ऊपर है? बोलेंगे ना? हाथ तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। यानी स्वर्गीय संतान कौन सा व्यक्ति होगा? हाँ, स्वर्गीय पुत्र कौन कहलाएगा? हाँ, स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पुत्र कौन कहलाएंगे? जो व्यक्ति इस धरती पर पवित्र आत्मा से क्या है? परिपूर्ण है। प्रेस द लॉर्ड। दूसरी बात, जो ये विश्वास करता है पवित्र आत्मा नीचे धरती पर आज हमारे लिए दिया गया है, हाँ, वो पर्सन एक व्यक्ति है, उसका एक व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा का। दूसरा, स्वर्ग में कौन है? अभी बोलो, मेरे जो उद्धार देकर खुदावंद यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर खड़ा है, यीशु मसीह भी है, और उसी के बराबर में, पिता के बराबर में यीशु मसीह और पिता परमेश्वर भी है। ये जिसका ईमान है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो स्वर्गीय पिता के औलाद कहलाएंगे, संतान कहलाएंगे। और इतना ही नहीं, इस बात को बयां भी करेंगे। स्टीफनुस ने क्या किया? इस बात को बयां किया नहीं किया? इस बात की गवाही दिया नहीं दिया ऐसे लोगों को? हाँ, कितने जन देंगे गवाही? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बात की गवाही दिया मैंने क्लियरली। 3 व्यक्तित्व को देखा है, वो मेरा खुदा है। फिर भी ये 3 नहीं, खुदा एक है, व्यक्तित्व 3 है। उसने जो देखा उसको ऐसे ही बयान किया। अगर स्वर्गीय पिता का जो औलाद है, संतान है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो सच्चाई को बयान करेगा। लेकिन ये बातों को जब बयान करेगा तो आपके जो शत्रु है, कौन यहाँ पर? बाहर के या अंदर के थे ये लोग? ये बात ये लोगों को हजम नहीं हुआ। बाहर के लोगों को तो बात ये लोग आपके ऊपर पहले झपटा मारेंगे। इनका झपटा कैसा रहेगा? पड़ेंगे नीचे। झपटा कैसा रहेगा? 59 से नगर के बाहर निकालकर हाँ, उस पर पथराव करने लगे। हाँ, आप जो नगर में है ना भैया, आपको क्या करेंगे? जिस नगर में आप महफूज है ना, जिस नगर में बैठकर आप दुआएं कर रहे हैं ना, जिस नगर में बैठकर आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, जिस नगर में बैठकर आप पिता को भी देख रहे, पुत्र को भी देख रहे, पवित्र आत्मा को देख रहे हैं ना, उनका ख्वाहिश क्या रहेगा, उनकी इच्छा क्या रहेगा, उनका टारगेट क्या रहेगा? किसी भी तरीके से इस नगर से, इस मयार से, इस स्टैंडर्ड से, ये त्रिएकत्व से ने क्या करे? पहला
बाहर निकाले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आपके पहले कपड़े उतारेंगे। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। यही बात खुदा यीशु मसीह के साथ हुआ। उसने कहा पिता और मैं क्या है, एक है, दो है, तीन है। पिता परमेश्वर यीशु मसीह दो था, एक थे। व्यक्तित्व में कितने थे? लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता एक है, मैं एक, मैं दो है बोला। दो बोला क्या? कितना बोला? पिता और मैं एक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पिता और मैं एक है, तू कौन होता है दो है तीन है बोलने वाला? व्यक्तित्व में दो है, लेकिन परमेश्वर दो में, बोलो ना, अपने साथ में क्या है? बाप में से निकला और दुनिया में आया। बाप और मैं, बोलो। हाँ, ये बात बोलो तो लोगों को हजम ने वो भी क्या किए? खुदावंद यीशु मसीह पर पत्थर उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तुम किस बात की बाबत पत्थर उठाते हो? इतने बड़े बड़े कार्य, तूने बड़े बड़े कार्य देखे, इसके लिए हम उस पर पत्थर नहीं उठाते। तूने स्वर्गीय पिता को खास करके अपना बाप बोलकर क्या किया? तूने अपने आप को खुदा के तुल्य ठहराए, इसलिए हम तुझ पर क्या करते हैं? यीशु मसीह को जब पकड़ा जाने का क्या उठाया? यीशु मसीह स्वर्गीय पिता का संतान था, पुत्र था नहीं था? था नहीं था? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्या किए? उसको कपड़े उतारे, नगर के बाहर यरूशलेम के खोपड़ी के स्थान पर ले जाए। क्या किए? वहां पर वध किया करके बाइबल में लिखा हुआ है। जब तुम अपने त्रिएकत्व को प्रकट करोगे, परमेश्वर के सिद्धांत को जैसा सच्चा है वैसे ही प्रकट करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने जो सच्ची बात थी, स्वर्ग में पिता के साथ कैसे था, उस बात को प्रकट किया, तो संसार के या जो शारीरिक एतबार से जो कतना किए हुए वे लोगों ये बात हजम नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या किया उन्होंने? सेम यहाँ पर स्टिफनुस क्राइस्ट का क्या है? बोलो टाइप है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप तो उठकर परमेश्वर का धन्यवाद करके पढ़ेंगे सिस्टर आगे। उसको पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पार उतार कर रख दिए। वे स्तिफनुस पर पथराव करने लगे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु। खुदावंद यीशु मसीह पथराव किया, उसके भी कपड़े आपस में कपड़ों में क्या डाला उन्होंने? खुर्रा डाला करके बाइबल में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर तो क्या किया? क्या कलमत पड़ा? वही कलमत यहाँ पर स्तिफनुस के लाइफ से हमें दिखाई दे रहा है। क्या करके दिखाई दे रहा है? ये पिता इन्हें क्या कर स्वर्गीय पिता का संतान होना तो क्या करना पड़ेगा? पॉइंट नंबर 1, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। कहां पर? पृथ्वी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुझे पाना है। दूसरी बात क्या देखा? त्रिएकत्व पर तू विश्वास करना है, और विश्वास को क्या करना है? तू जाहिर भी करना है। किसके बीच में? अन्य जातियों के बीच में तो जाहिर करना है, लेकिन सबसे बड़े भैरी कौन है? शारीरिक एतबार से कतना किए हुए यहूदी कौन थे? शारीरिक एतबार से कतना किए हुए लोग थे। दाढ़ी थी, टोपी थी, अच्छे पर्सनालिटी थी, हाइट था, बॉडी था। उनके खुदा के साथ में अगर किसी को अगर समझो शरीक किया तो क्या करते थे? पथराव लेके खड़े होते थे, उनको मौत की घाट उतारने वाले लोग थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा भैया। तुझे स्वर्गीय पिता का संतान ऐसे ही नहीं बनेगा। तू बोल अपने बगल वाले को, स्वर्गीय पिता का संतान बनना है क्या? बोले शारीरिक एतबार से जिनका कतना हुआ है ना कलड़ी का, उनका क्या करना पड़ेगा तुझे? उनके पास जाके पहले तुझे बयान करना पड़ेगा। क्या करके बयान करना पड़ेगा? जैसे तुम सोचते हो खुदा है वाहिद, खुदा एक है, इसका मतलब यह नहीं कि खुदा अपनी जात में एक है तो एक पर्सनालिटी, ऐसा नहीं है। खुदा की जात में क्या है? जमा का अल्फाज है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की जात में क्या है? जमा का। आओ मनुष्य को हम अपने क्या बनाए? स्वरूप में बनाए। और पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा एक ही बात पर मुश्तमिल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, लेकिन जिसका शारीरिक कतना हुआ है ना, शारीरिक एतबार से कलड़ी का, प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदी कहते दाढ़ी कितना बड़ा बड़ा रखते थे? बोलो ना, रखते थे नहीं रखते? यहूदियों का अजान आपने सुना है कि नहीं सुना है? यूट्यूब में टाइप करके यहूदियों का अजान कैसा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा अपने सर पे क्या रखते थे?
बोलो ना। हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। ऐसे लोगों का तुझे सामना करना पड़ेगा। तुझे स्वर्गीय पिता का संतान बनना है, तो ऐसे लोगों को तुझे सिखाने के लिए रखा है परमेश्वर ने। ये बात परमेश्वर ने वे लोगों के ऊपर प्रकट नहीं किया, वे लोगों के ऊपर जाहिर नहीं किया। प्रेषण किस पर जाहिर किया? शारीरिक के द्वारा जिनके खतरे उन पर नहीं, किस पर? बोलो मेरे और आपके ऊपर जाहिर किया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई आ गया ऐसा शारीरिक खतना, लंबी लंबी दाढ़ी, आए तो और नहीं बाबा ये बहुत प्यारे तो अकील लोग रहते हैं, ये बहुत अकील बोले ले बात में सुनते, आप खुद भी गवाही भी दे देंगे। कान के खतना रहित लोग हैं, फिर भी उनसे बात नहीं करे तो स्वर्गीय पिता का संतान बैठते रहेगा। किसका संतान ठहरेगा? उनसे बात करने के लिए तो ये स्वर्गीय पिता का बोलो ना संतान ठहरना, तो उनसे क्या करना पड़ेगा? यिर्मयाह को बोला उनके मुख को देखकर, उनके लिबास को देखकर, उनके दाढ़ी को देखकर, उनके टोपी को देखकर, उनके हाइट बॉडी पर्सनालिटी को देखकर क्या करूंगा? नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि मैं तुझे उनके सामने कौन थे? यिर्मयाह को बोलते जा उनसे मेरे कलाम को कर। कौन थे? वो भी यहूदी थे, शरीयत के मानने वाले थे, मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले थे, अपने शरीर के कलीने का खतरा किए हुए लोग थे। लंबे लंबे दाढ़ी टोपी पहनकर, कुर्ता पैजामा पहनकर घूमने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। हाल में कौन थे वे लोग? अंदर के थे, बाहर के थे? बोलो अंदर के थे। एक खुदा पर विश्वास। ये बनी इस्राएल सुन, हमारा खुदा कितना है? एक खुदा है। और उनके सामने कोई जाके कहे कि बाबा खुदा की साथ में यीशु मसीह है, वो क्या करते थे? क्रोध में आ जाते थे। उनके नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। कभी ना था उनके कान शब्द सुनने के लिए तैयारी। ऐसे लोगों के बीच में यिर्मयाह को बोलते जा मेरे कलाम को सुना। तो पुराना नियम में, नया नियम में तो स्तिफनुस को बोला, और आज बोलो अपने भगोले को तुझे बोल रहे काम तो करेगा क्या? स्वर्गीय पिता का संतान ठहरना है तो तुझे काम करना पड़ेगा भैया। हाँ नहीं करेगा तो बोलना तू भी उन्हीं के मैयार में चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे अपना जान बचाना है तो तेरे जान को रिस्क में डाल के बात करना पड़ेगा इन लोगों से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो कोई मेरे खातिर अपना तुझसे स्वर्गीय पिता का संतान बनना है, स्वर्गीय संतान कहलाना है, तुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे खातिर तुझे स्वर्गीय संतान तो ऐसे ही नहीं ठहरेगा, स्वर्गीय पुत्र तो ऐसे नहीं ठहरेगा। कब ठहरेगा? मेरे खातिर इस धरती पर अपने प्राण को देना पड़ेगा। हालेलुया। आप तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कर। है क्या तैयार? स्तिफनुस ने दिया, देगा क्या? देखता अभी कर से कितने लोग जाते हैं ऐसे लोगों के पास। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तेरे तो परमेश्वर का बात को जाहिर करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो लोग ऐसे छोड़ेंगे नहीं आपको। क्या करेंगे? सिर्फ बोल के कैसे झपटा मारते तेरे ऊपर, पत्थर उनके हाथ में, तुझे बचने का चांस भी नहीं देंगे ये लोग। बाकी जो दूसरे बहनी है ना, दूसरे जाति, दूसरे भाषा, दूसरे कुल के लोग तुझे बचने का चांस भी देंगे, मन फिरा के आ भी जाएंगे, वो कान का खतरा भी करवाएंगे। लेकिन ये लोग ऐसे अकील, ऐसे बदबक कौम के लोग हैं, ऐसे लोग हैं। यहूदी लोगों की बाबत लिखा है ना यहाँ पर, शारीरिक खतरा की बाबत लिखे। कैसे लोग हैं ये? तुम्हारे बाप को सुनने के लिए भी ईद का जवाब, तुझे मौत की घाट उतारेंगे। यीशु मसीह के खातिर अपना प्राण को जो खोएगा, ये नहीं लिखे कि तुझे मौत के घाट नहीं उतारेगी। यानी स्वर्गीय पिता का संतान ठहरना है, स्वर्ग का औलाद ठहरना है, स्वर्ग तू वारिस ठहरना है। क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों के साथ पंगा लेकर, ये नहीं लिखे कि उनके ऊपर तो क्या होगा, उनकी जान को अलग करेगा। नहीं, तुझे अपना प्राण ही देना पड़ेगा वे लोगों को जितना है। तो आप तो बड़ा परमेश्वर का धन्यवाद। दूसरी बात, तुझे स्वर्गीय पिता का संतान ठहरना है। दूसरी बात क्या है? वे लोग पत्थर उठाए तो क्या तुझे भी खुन्नस में आना है कि क्या क्या स्तिफनुस ने ऐसे लोगों के लिए क्या करना है? पढ़ेंगे। हाँ पढ़ेंगे। वह यहाँ कहकर प्रार्थना करता
कर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु। उनके सामने बोलने का क्या बोला? सिर्फ उसने हे पिता परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर बोला। अगर पिता परमेश्वर मेरी आत्मा को ग्रहण कर तो उनको कोई तकलीफ? पिता परमेश्वर के बारे में बोलेगा वो खुदा है, उनके लिए कोई तकलीफ उनको? जब बोलेगा ना यीशु मेरी आत्मा को तो क्या कर, यीशु का आत्मा ग्रहण कर, मतलब यीशु आत्माओं का कौन है? कौन है? परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोलोसी की किताब में लिखा है कि खुदा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के सदके में, उसी के सदके में सारी कायनात की क्या की? तो हमारा आत्माओं का मालिक कौन है? बोलो ना। इस धरती पर से तो रुखसत होगा, तेरा आत्मा किसके पास जाएगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? यीशु एक्सेप्ट करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों? वो तेरा आत्मा का मालिक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये ऐसे लोगों को हजम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो क्या करेंगे ये लोग? जहां तूने बोला यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर, और क्रोध से भर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलेगा और सुनना बाकी क्या है? क्या करेंगे? फिर भी वो कान अपना सच्चाई को भाई स्वर्ग से देखा, बोलता है यीशु को देखा है, पिता को देखा है, कैसा देखा है, कलम पाक का हवाला जात दे रहे, हवाला जात को हम जाके चेक करे, सबूतों को चेक करे। अगर ये बोल रहा है कि तेरे को तो परमेश्वर है, खुदा एक ही है कह रहा है, फिर तीन व्यक्तित्व वो बोल रहा है, तो वो कैसा है? वो जाके हवाला जात को भी चेक नहीं करेंगे, जो रेफरेंस पुरुष ने दिया उसको भी चेक नहीं करेंगे। सिर्फ वो एक ही काम करेंगे, क्या करेंगे? तुझे वध जरूर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे वध होने से इस धरती पर शरीर को प्रभु यीशु मसीह के लिए देगा। हालेलुया। आत्मा स्वर्गीय संतान कहलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ तो उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद। फिर क्या कहा? प्रार्थना करता रहा, यीशु मेरी आत्मा को क्या कर? ग्रहण कर। फिर क्या किया? फिर घुटने टेक कर क्या किया? अबे उल्टा घुटने पिटने से आके कहां पर है? पहुंच बुलाया क्या? फिर घुटने टेक कर क्या किया? फिर निरंतर उनसे प्रार्थना करो। उसने अपनी जान की भीख मांगी। वो जान चुका था ये शरीर का घात करेंगे, मेरा आत्मा का घात नहीं करेंगे। मेरा आत्मा स्वर्गीय संतान ठहरेगा, मैं भी स्वर्गीय संतान ठहरूंगा। जैसे जय पाकर पिता की दाहिनी ओर यीशु बैठा, मैं भी जय पाकर किसके दाहिनी ओर बैठूंगा? पिता यीशु के दाहिनी ओर बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जोकर क्या किया उसने? ये सच्चाई जिसके अंदर समझ में आती है, वो तलवार के बदले में तलवार, दांत के बदले में दांत, वो पथराव खाएगा, अपनी जान को कुर्बान करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी क्या करेगा? उसने क्या किया? घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर। यीशु मसीह ने वही कहा, प्रभु ये क्या करते हैं नहीं जानते, इन्हें क्या कर? हे पिता क्या कर? क्षमा कर बोलकर क्या लिखा आगे? मत लगा। और यह कहकर वहां ये कहकर प्रभु यीशु मसीह 7 कलमत में, आखिरी कलमत में क्या बोला? ये पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। कहकर वो क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण स्तिफनुस से पर क्राइस्ट का क्या है? तो होना चाहता है कि क्राइस्ट कटाए, होना चाहता है कि तो क्राइस्ट कटाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी जान को निछावर प्राण सौंपकर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय संतान पिता के दाहिनी ओर आकर बैठा। इसलिए हमने 5वां अध्याय में देखा, क्या करके देखा? तुम सुन चुके थे अपने पड़ोसी से मोहब्बत, लेकिन अपने बैरियों से बैर। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, अपने बैरियों से क्या करो? प्रेम करो, मोहब्बत करो, और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो, तब तुम स्वर्गीय स्तिफनुस स्वर्गीय पिता का संतान ठहरा नहीं ठहरा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में बड़ी जवानी में वो इस धरती से रुखसत हो गया। चंद दिन का जिंदगी उसे मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। वो त्रिएकत्व को बयान किया, सच्चाई को बयान किया, और हमेशा तक स्वर्ग में पिता के पास, यीशु मसीह के पास स्वर्गीय संतान बनकर है। हालेलुया। हमेशा की जिंदगी स्वर्गीय संतान तुझे बनकर रहना है, तुझे सोचना नहीं है, बस इतना ही बोलना है, मर जाऊं तब भी तुझको। पुलिस ने यही बोला होगा, क्या बोला? मर जाऊं तब भी तुझको धन्यवाद, जीऊंगा तब भी तुझको धन्यवाद, मर जाऊं तब भी तुझको धन्यवाद।
में मिलने तक बोलेंगे मेरी। इस पुरुष ने करके दिखाया, गाना तो गा कर प्रभु की महिमा करे। प्रभु से कहेंगे वो मेरी जान में है जान जब तक मैं मिट्टी में। अब ये इतबार से मार कर मुझे धार्मिकता के इतबार से तूने जिलाया। पापों के इतबार से मार कर मुझे धार्मिकता के इतबार से तूने जिलाया। तेरा पवित्र नाम यीशु ने इंसान बनाया मुझे। तेरा पवित्र नाम रखा इंसान बनाया मुझे। तूने इंसान बनाया मुझे। प्रेम करूं मैं यीशु राजा। प्रेम करूं मैं। आपकी बारी कहेंगे ना प्रभु से। उसने कहा मैं तू खड़े प्रभु, मैं चुप तू दिखे प्रभु। मैं तू खड़े प्रभु, मैं चुप तू दिखे प्रभु। मेरे शरीर के पारा राजा महिमा तेरी हो। मेरे शरीर के पारा राजा महिमा तेरी हो। महिमा तेरी हो। महिमा तेरी हो। आंखों को बंद करे खुदा, हम तेरे तहे दिल से प्रभु तेरे धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय प्रभु संतान होने के लिए प्रभु अस्तित्व उसकी जीवन से देखकर प्रभु सबसे पहले प्रभु पवित्र आत्मा में प्रभु परिपूर्ण। अब जो व्यक्ति प्रभु जब तक प्रभु इस धरती पर पवित्र आत्मा में परिपूर्ण नहीं होता प्रभु वो तेरी सदाकत को तेरी सच्चाई को प्रभु जान नहीं सकता। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता प्रभु परमेश्वर के प्रभु एकत्व को बयान करता। स्वीकृत प्रभु जो देखा था खुदावंद उस बात को बयान किया मेरे मालिक। प्रभु लोग उस बात को सुने या ना सुने, माने या ना माने, उसने प्रभु ये मुनासिब समझेगा मुझे स्वर्गीय संतान होना है, मुझे हकीकत को बयान करना है। जब मैं स्वर्गीय संतान हूं, जो बात को मैंने देखा हूं उसी तरीके से मेरा फर्ज है कि लोगों तक उस बात को पहुंचाऊं। ऐसे लोगों के बीच में जो मन के इसे खतना नहीं और काल का खतना नहीं हुआ। अब तेरा धन्यवाद करते हैं। उसने अपने काम को प्रभु से अंजाम दिया तो हमें भी प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु तेरे हकीकत को तेरी सच्चाई को प्रभु तेरे कलाम में पाक में जो लिखे हुए प्रभु अनेक अल्फाज को बयान करने के लिए तू सहायता कर प्रभु। तो ऐसे लोगों के बीच में खुदावंदा तुझे मानते तो है कि खुदा एक है लेकिन प्रभु तेरे त्रिएकत्व का इनकार करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में प्रभु जो अपने हट पे प्रभु तेरे कलाम को सुनने के बावजूद प्रभु अपने मन को प्रभु फिराते नहीं, अपने कान को प्रभु खतरे से प्रभु रोक के रखते हैं। इसलिए कि प्रभु इब्रानी के 3 के 7 में लेकर आज यदि तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो जिस तरीके से इस्राएल को प्रभु अपने मन को कठोर किया और नाश हो गई कि 3000 लोगों के नाश किए गए।
जिन्होंने प्रभु तेरे आवाज को, कलाम को सुनकर, तेरे सच्चाई को सुनकर खुदावंद अपने मन को कठोर नहीं, प्रभु कलाम को पहुंच गए, प्रभु स्वर्ग का वारिस हो गए। खुदा बाबा जैसे बहुत से लोग हैं प्रभु तेरे वचन को सुनने, तेरे सच्चाई को सुनने के बाद प्रभु जिन्होंने प्रभु अभी तक उनके कान को खोलना नहीं चाहा प्रभु, उनका कान का खतना होने दे प्रभु, उनका मन का खतना होने दे प्रभु। बड़े प्रभु शारीरिक एतबार से प्रभु खतना किए हुए लोग हैं प्रभु, प्रभु उनका मन के एतबार से प्रभु उनका कान का खतना होने के लिए प्रभु प्रार्थना करते ऐसे लोग के प्रभु जो अकेले प्रभु, जो तेरे सच्चाई से प्रभु बैर रखते प्रभु, ताकि प्रभु वे लोग प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के प्रभु संतान के प्रभु। उसमें से प्रभु एक सौल था प्रभु जो ऐसा एक्टिव था, शारीरिक एतबार से प्रभु खतना था, लेकिन प्रभु मन का और कान का खतना नहीं था प्रभु। सिर्फ उसके औरत को देखकर खुदावंद उसके मन में भी इच्छा जागृत हुआ, वो जाहिर हुआ और सौल पौल में बदल गया। जब प्रभु स्वर्गीय पिता के संतान होने के बाद प्रभु परमेश्वर के आत्मा से भरकर प्रभु ऐसे लोगों के बीच में प्रभु वार्तालाप करते प्रभु, एक सौल प्रभु पौल में बदल गया प्रभु, और पौल ने प्रभु तमाम जातियों को प्रभु तेरे राज्य में लेकर आया प्रभु। ऐसे स्टिपुलस की मिनिस्ट्री थी प्रभु, वैसे मिनिस्ट्री तो हमें दे, वैसे सेवा में दे, वैसे अल्फाज हमें दे, वैसे दुआएं मिन्नतें फरियाद हमें दे प्रभु, तेरे आत्मा से हमें मामूल कर। तूने किया धन्यवाद। आज मेरा एक व्यक्ति के जीवन प्रभु तेरे कार्य हो रहे थे, हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे स्वर्गीय संतान बनने के लिए प्रभु ये तमाम कार्य प्रभु जो दुनिया में सिखाया करने के लिए प्रभु तत्पर तैयार रहने के लिए सहायता कर मदद कर। तूने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा गौरव सब तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। शिशु पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का नाम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ रहे। खुदा के सभी लोगों ने कहा आमीन। खुदा आप लोग परमेश्वर धन्यवाद करेंगे।